हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी खैरियत से होंगे और एकदम मजे में होंगे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 19.1 के पहले 4 क्वेश्चंस और बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस होंगे उनको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को बिना किसी देरी के। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में है क्या, स्पेसिफाई टाइप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 का मतलब है क्या, हमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ नंबर्स या कुछ मैट्रिसेस गिवन है और हमें आइडेंटिफाई करना है मैट्रिक्स के टाइप्स को। तो बच्चों, आइए आइडेंटिफाई करते हैं मैट्रिक्स के टाइप्स को। तो बच्चों, आप देखिए इस नंबर 1 या इस गिवन मैट्रिक्स को, तो आप देखिए इसमें कितनी नंबर ऑफ रोज हैं। तो बच्चों, इसमें जो नंबर ऑफ रोज हैं वो कितनी हैं, 2 है। तो बच्चों, रोज को हम m से डिनोट करते हैं, तो m इज इक्वल टू 2। और उसके बाद आप देखिए बच्चों, इस गिवन मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब इस मैट्रिक्स में कितने कॉलम्स हैं। तो बच्चों, इस गिवन मैट्रिक्स में जो कॉलम्स हैं वो है 2। तो बच्चों, कॉलम को हम डिनोट करते हैं n से, तो m भी 2 के बराबर है और n भी 2 के बराबर है। तो बच्चों, अगर किसी गिवन मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हो वो आपस में बराबर हो तो उसे हम क्या कहते हैं। तो बच्चों, उसे हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो सॉल्यूशन, तो बच्चों ये जो फर्स्ट गिवन मैट्रिक्स है हमारा, ये क्या होगा, ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो बच्चों, आपको जस्ट क्या लिखना है, स्क्वायर मैट्रिक्स लिखना है। और यही हमारा बच्चों इस नंबर 1 का सॉल्यूशन है। क्योंकि इस क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या करना है, हमें जस्ट बताना है मैट्रिक्स के टाइप्स को। तो ये जो नंबर 1 मैट्रिक्स है वो क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो बच्चों, आइए अब इसी तरह से चेक करते हैं या इसी तरह से बताते हैं नंबर 2 मैट्रिक्स को। तो बच्चों, आप देखिए इस नंबर 2 या इस गिवन मैट्रिक्स को, तो आप देखिए इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है पर रोज जो हैं वो 3 है। तो बच्चों, अगर किसी मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही कॉलम हो तो बच्चों उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं। तो बच्चों, उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। क्योंकि अगर किसी भी मैट्रिक्स में रोज कितनी भी हो पर अगर उसमें कॉलम सिर्फ एक ही हो तो उसे हम क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। क्योंकि आप देखिए बच्चों, सॉल्यूशन, इसमें जो रोज हैं वो है 3 और इसमें जो कॉलम है वो कितना है, 1 है। तो बच्चों, अगर किसी भी मैट्रिक्स का जो आर्डर हो वो m इंटू 1 हो तो बच्चों उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। तो बच्चों, जो सेकंड टाइप है या जो सेकंड नंबर है वो हमारा क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है। तो बच्चों, इस तरह से हमने नंबर 2 को भी आइडेंटिफाई कर लिया है और वो हमारा कॉलम मैट्रिक्स है। तो बच्चों, आइए अब इसी तरह से थर्ड नंबर को आइडेंटिफाई करते हैं। और थर्ड नंबर में क्या है, तो आप देखिए बच्चों, इसमें सिर्फ एक ही रो है और इसमें कॉलम कितने हैं, 2 हैं। तो बच्चों, अगर किसी भी मैट्रिक्स में एक रो हो और कॉलम कितने भी हों तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स कहते हैं। क्योंकि रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है, अगर कोई भी मैट्रिक्स आपको गिवन है, अगर उस मैट्रिक्स में जो रो हो वो सिर्फ 1 हो तो बच्चों उस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स कहते हैं। या किसी भी मैट्रिक्स का जो आर्डर हो वो क्या हो, सॉल्यूशन 1 इंटू n हो। अगर किसी भी मैट्रिक्स का जो आर्डर हो वो 1 इंटू n हो तो बच्चों उसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स कहते हैं। तो बच्चों, ये जो थर्ड नंबर है या ये जो थर्ड हमारा टाइप है वो क्या होगा, रो मैट्रिक्स होगा। तो बच्चों, इसी तरह से हमने थर्ड गिवन मैट्रिक्स को भी आइडेंटिफाई कर लिया है और वो हमारा क्या है, रो मैट्रिक्स है। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 जो है ना, ये आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि हमने ऑलरेडी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जो है ना वो ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। अगर वो आपको अच्छी तरह से आते हैं या वो आपको अच्छी तरह से याद है तो इस क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने में आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी। तो बच्चों, आइए अब इसी तरह से सॉल्व करते हैं इस नंबर 4 को। तो बच्चों, आप देखिए इस नंबर 4 में जो नंबर ऑफ रोज है वो कितनी है, सॉल्यूशन। तो बच्चों, इसमें जो नंबर ऑफ रोज है वो है 2 और इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने, वो भी 2 है।
तो बच्चों ये जो गिवन मैट्रिक्स है ये हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो बच्चों अब आप देखिए इसके डायगोनल वाले एलिमेंट्स को, क्योंकि आप देखिए ये जो एलिमेंट्स होते हैं इसको हम मेन डायगोनल कहते हैं। ये सेम एलिमेंट्स है क्योंकि यहाँ पर भी लैम्डा है और यहाँ पर भी क्या है, लैम्डा है। बाकी जो नंबर्स हैं वो क्या है, जीरो हैं। तो बच्चों अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में मेन डायगोनल या लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स जो वो सेम हो 1 को छोड़कर, तो बच्चों उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो बच्चों ये जो फोर्थ मैट्रिक्स है ये हमारा क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स होगा। तो बच्चों ये जो फोर्थ गिवन मैट्रिक्स है वो हमारा क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है। तो बच्चों आइए अब इसी तरह से देखते हैं लास्ट नंबर को, और लास्ट नंबर या लास्ट मैट्रिक्स में है क्या। आप देखिए मेन डायगोनल में जो एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट है, बाकी डायगोनल के ऊपर वाले जो एलिमेंट्स हैं वो भी जीरो हैं, और डायगोनल के नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं वो भी क्या है, जीरो हैं। तो बच्चों अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि आप देखिए इसमें जो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, आपस के बराबर है, क्योंकि आप देखिए सॉल्यूशन जो रोज हैं वो भी 3 हैं और जो कॉलम है वो भी क्या है, 3 है। तो इसका मतलब है नंबर ऑफ रोज बराबर है किसके, नंबर ऑफ कॉलम्स के। तो बच्चों अगर किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होते हैं तो उसको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। पर आप देखिए इस गिवन मैट्रिक्स में ये है तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स, पर इसमें है क्या, सिर्फ इस मेन डायगोनल को छोड़कर, क्योंकि आप देखिए ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ना ये जीरो नहीं है, क्योंकि ए बी और सी के जो वैल्यूज हैं वो कुछ भी हो सकते हैं। बाकी इस मेन डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स भी जीरो हैं और जो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं वो भी जीरो हैं। तो बच्चों अगर मेन डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स भी जीरो हों और नीचे वाले एलिमेंट्स भी जीरो हों और मेन डायगोनल में जो एलिमेंट्स हो वो डिफरेंट हो, तो बच्चों उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। तो बच्चों ये जो हमारा लास्ट वाला नंबर है ये कौन सा टाइप होगा, डायगोनल मैट्रिक्स होगा। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन नंबर 1 को मैंने किस तरह से सॉल्व किया है वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में हमें जस्ट आइडेंटिफाई करना है मैट्रिक्स के टाइप्स को। तो हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लिए हैं मैट्रिक्स के टाइप्स को। तो बच्चों जल्दी से आप इसे लिख लें या ऐसे नोट कर लें, तो उसके बाद हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, और क्वेश्चन नंबर 2 में है क्या, What is the order of each of the following matrix। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का मतलब क्या है, हमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ मैट्रिक्स गिवन है और हमें उसका ऑर्डर बताना है। तो बच्चों ऑर्डर का मतलब क्या है, अगर आपको कोई भी मैट्रिक्स गिवन है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ रोज और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, तो बच्चों उसी को हम क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। मतलब उस मैट्रिक्स में कितनी रोज और कितने कॉलम्स हैं, तो बच्चों उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं नंबर 1 को, और नंबर 1 में है क्या, हमें यहाँ पर ये मैट्रिक्स गिवन है और हमें बताना है कि इसमें कितनी रोज और कितने कॉलम्स हैं। तो बच्चों आप देखिए इस गिवन मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ रोज है वो कितनी है, 3 है। तो बच्चों जो नंबर ऑफ रोज है वो है 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, बच्चों नंबर ऑफ कॉलम्स भी क्या है, 3 हैं। तो बच्चों आप देखिए इसका जो ऑर्डर होगा उसको हम लिखेंगे m × n, और वो हमारा क्या होगा, 3 × 3 होगा, क्योंकि आप देखिए इस मैट्रिक्स में जो रोज है वो भी 3 हैं और इस मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो भी 3 हैं। तो बच्चों ऑर्डर को हम इस तरह से लिखते हैं और यही हमारा सॉल्यूशन है बच्चों नंबर 1 का। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है क्या ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आइए अब इसी तरह से सॉल्व करते हैं नंबर 2 को। तो बच्चों आप देखिए इस गिवन मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं, तो बच्चों इस गिवन मैट्रिक्स में जो रोज हैं सॉल्यूशन वो हमारी रोज हैं 3, क्योंकि आप देखिए ये फर्स्ट रो, ये सेकंड और ये थर्ड रो। तो इस गिवन मैट्रिक्स में जो टोटल नंबर ऑफ रोज हैं वो है 3 हैं और इस गिवन मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, तो बच्चों ये फर्स्ट कॉलम है और ये सेकंड कॉलम है।
मतलब इस गिवन मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो कितने हैं, 2 हैं। तो बच्चों इस गिवन मैट्रिक्स का जो ऑर्डर बनेगा वो क्या बनेगा, m इंटू n बनेगा। और m किसके बराबर है, 3 के, इंटू n किसके बराबर है, 2 के बराबर है। तो बच्चों यही हमारा इस नंबर 2 का सॉल्यूशन है, या इस गिवन मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या है, 3 इंटू 2 है। क्योंकि 3 का मतलब क्या है, इस मैट्रिक्स में 3 रोज होंगी, और 2 का मतलब क्या है, इस गिवन मैट्रिक्स में 2 कॉलम्स होंगे। तो बच्चों यही इस नंबर 2 का सॉल्यूशन है। तो बच्चों आइए अब इसी तरह से सॉल्व करते हैं नंबर 3 को। और नंबर 3 में आप देखिए इस गिवन मैट्रिक्स में कितनी नंबर ऑफ रोज हैं। तो बच्चों इसमें क्या है, ये फर्स्ट रो और ये सेकंड रो, मतलब इस गिवन मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ रोज है वो है 2। और आप देखिए इस गिवन मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो कितने हैं। तो बच्चों ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम, मतलब इस गिवन मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो कितने हैं, n इज इक्वल टू 3। तो बच्चों इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो हमें क्या मिलेगा, तो बच्चों m इंटू n इज इक्वल टू, तो बच्चों आप देखिए m किसके बराबर है, 2 के बराबर है, इंटू n किसके बराबर, 3 के बराबर है। तो बच्चों इस गिवन मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 2 इंटू 3 होगा। तो बच्चों यही हमारा इस नंबर 3 का सॉल्यूशन है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि ये नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 को हमने किस तरह से सॉल्व किया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आइए इसी तरह से सॉल्व करते हैं नंबर 4 और नंबर 5 को। तो बच्चों आप देखिए इस नंबर 4 में टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है। तो बच्चों इस मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ रोज है वो है 3, क्योंकि ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो। तो सॉल्यूशन, तो बच्चों इस मैट्रिक्स में जो टोटल नंबर ऑफ रोज है वो है 3। और आप देखिए बच्चों इस गिवन मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। तो बच्चों इस मैट्रिक्स में जस्ट एक ही कॉलम है। तो बच्चों n किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो बच्चों अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हमें क्या मिलेगा, तो बच्चों ऑर्डर को हम लिखते हैं या डिनोट करते हैं m इंटू n से। तो यहाँ पर बच्चों m किसके बराबर है, 3 के बराबर है, इंटू n किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो बच्चों इस गिवन मैट्रिक्स का जो ऑर्डर हमें मिलेगा वो 3 इंटू 1 मिलेगा, और यही हमारा इस नंबर 4 का सॉल्यूशन है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि ये नंबर 4 जो है ना ये भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आइए इसी तरह से सॉल्व करते हैं लास्ट नंबर को या नंबर 5 को। तो बच्चों आप देखिए इस गिवन मैट्रिक्स में कितनी नंबर ऑफ रोज हैं। तो बच्चों इस गिवन मैट्रिक्स में जस्ट एक ही रो है, क्योंकि इसमें एलिमेंट 0 या एक ही एलिमेंट रखा हुआ है। तो इस गिवन मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ रोज हैं वो कितनी है, m इज इक्वल टू 1। और उसके बाद आप देखिए इस गिवन मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो कितने हैं। तो बच्चों इसमें जस्ट एक ही कॉलम है, क्योंकि इस मैट्रिक्स में एलिमेंट एक ही है। तो इसमें जो नंबर ऑफ कॉलम होंगे, सॉरी n यहाँ पर आएगा, n इज इक्वल टू 1। तो बच्चों अब इस गिवन मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो हमें क्या मिलेगा, तो बच्चों m इंटू n इज इक्वल टू 1 इंटू 1, क्योंकि बच्चों इस गिवन मैट्रिक्स में जस्ट एक ही एलिमेंट है। तो इसमें एक रो है और एक ही कॉलम है। तो बच्चों इसका ऑर्डर हमें क्या मिलेगा, 1 इंटू 1 मिलेगा, और यही इस नंबर 5 का सॉल्यूशन है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व किया है ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो जल्दी से लिख लें या इसे नोट कर लें। तो उसके बाद हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। और क्वेश्चन नंबर 3 में है क्या, चेक वेदर द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का मतलब क्या है, हमें यहाँ पर कुछ मैट्रिक्स गिवन है और हमें बताना है क्या इन गिवन मैट्रिक्स में से कौन सा मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक होगा
और कौन सा मैट्रिक्स जो है वो स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं नंबर 1 को। तो बच्चों आप देखिए नंबर 1 में हमें ये स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है और हम चेक करेंगे क्या ये जो मैट्रिक्स हमें गिवन है वो साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा या स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो बच्चों हमें ऑलरेडी पता है कि साइमेट्रिक मैट्रिक्स हम किसे कहते हैं। अगर हमारे पास ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर हमारे पास ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर हमारे पास ए जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है और उस ए मैट्रिक्स का हम निकालें ट्रांसपोज, अगर उस ए स्क्वायर मैट्रिक्स का हम क्या निकालें ट्रांसपोज निकालें और वो सेम आए या बराबर आए किसके ए मैट्रिक्स के, तो बच्चों इसे हम क्या कहेंगे साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। तो बच्चों आइए चेक करते हैं नंबर 1 को। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इस नंबर 1 मैट्रिक्स को हम ए के बराबर लेंगे। तो लेट ए इज इक्वल टू, आप देखिए इस मैट्रिक्स में कौन सा एलिमेंट है, फर्स्ट रो में 1 1 -1, सेकेंड रो में 1 2 0, थर्ड रो में -1 0 5। तो बच्चों ये हमारा ए स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब क्या करेंगे, इस ए मैट्रिक्स का हम लेंगे ट्रांसपोज। तो बच्चों ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, हमें जो गिवन मैट्रिक्स होता है उस मैट्रिक्स की रोज को हम कन्वर्ट करते हैं कॉलम में। मतलब हमें जो उस मैट्रिक्स की रोज गिवन होती है उन रोज को हम लिखते हैं कॉलम की जगह। तो वो हमें क्या मिलता है, उस गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मिलता है। तो बच्चों आप देखिए ये इस ए मैट्रिक्स की फर्स्ट रो है, तो इस फर्स्ट रो को हम लिखेंगे फर्स्ट कॉलम की जगह। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, फर्स्ट रो में 1, उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट 1 और लास्ट में क्या है -1। तो हमने इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम की जगह लिखा और सिमिलरली ये जो सेकेंड रो है 1 2 0 ये सेकेंड कॉलम बन जाएगा और ये जो थर्ड रो है -1 0 5 ये बच्चों थर्ड कॉलम बन जाएगा। तो बच्चों आप देखिए हमें जो ये रिजल्ट मिला है क्या ये इस ए मैट्रिक्स जैसा नहीं है, क्योंकि आप देखिए इसकी फर्स्ट रो में कौन से एलिमेंट है 1 1 -1, तो यहाँ पर भी 1 1 -1 है और सेकेंड रो में कौन से एलिमेंट है 1 2 0, तो यहाँ पर भी सेकेंड रो में 1 2 0 और थर्ड रो में कौन से एलिमेंट है -1 0 5, तो बच्चों यहाँ पर भी -1 0 5 है। तो बच्चों आप देखिए इस ए मैट्रिक्स का हमने निकाला है ट्रांसपोज और वो हमें क्या मिला है, सेम ए मैट्रिक्स मिला है। तो बच्चों अगर ए मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज हो वो ए मैट्रिक्स के ही बराबर आए तो बच्चों इससे हम क्या कहते हैं साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो बच्चों ये जो नंबर 1 हमारा है ना, ये हमारा कौन सा मैट्रिक्स होगा, साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और यही हमारा इसका सॉल्यूशन है। क्योंकि बच्चों हमें क्वेश्चन नंबर 3 में सिर्फ यही बताना है इन गिवन मैट्रिक्स में से कौन सा मैट्रिक्स साइमेट्रिक होगा और कौन सा स्क्यू साइमेट्रिक होगा। तो बच्चों ये जो नंबर 1 है वो हमारा साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो बच्चों आइए अब इसी तरह से चेक करते हैं सेकंड नंबर को। तो बच्चों आप देखिए सेकंड नंबर में हमें ये मैट्रिक्स गिवन है। अब हम चेक करेंगे क्या ये साइमेट्रिक है या स्क्यू साइमेट्रिक है। तो बच्चों अगर कोई भी मैट्रिक्स जो है ना वो स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स तभी होगा अगर आप उस गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें और वो बराबर आए नेगेटिव ऑफ ए के या माइनस ए के, तो बच्चों उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। तो बच्चों आप देखिए लेट सपोज ये ए मैट्रिक्स है और इस ए मैट्रिक्स का अगर हम निकाले ट्रांसपोज और वो बराबर आए किसके नेगेटिव ऑफ ए के या माइनस ए के, तो बच्चों उससे हम क्या कहेंगे स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। तो बच्चों आइए चेक करते हैं क्या ये जो गिवन नंबर 2 है वो स्क्यू है या खाली साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो बच्चों लेट सपोज इस मैट्रिक्स को हम ले रहे हैं ए के बराबर, तो इसकी फर्स्ट रो में कौन सा एलिमेंट है 0 1 -2, उसके बाद -1 फिर 0 फिर 3 और थर्ड रो में 2 -3 0। तो बच्चों अगर इस ए मैट्रिक्स का हम निकाले ट्रांसपोज, तो बच्चों आप देखिए ट्रांसपोज में क्या करते हैं
हम रो को कॉलम की जगह लिखते हैं। तो ये फर्स्ट रो है, तो यहाँ पर ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, तो फर्स्ट 0, नेक्स्ट एलिमेंट 1 और उसके बाद -2। और उसके बाद क्या है, ये सेकंड रो, तो यहाँ पर ये सेकंड कॉलम बन जाएगा, -1, 0 और 3। और ये थर्ड रो है, वो है 2 और उसके बाद -3 और उसके बाद 0। तो बच्चों आप देखिए, क्या ये जो हमें A ट्रांसपोज मिला है वो इस A मैट्रिक्स जैसा है? जी हाँ, बिल्कुल A मैट्रिक्स जैसा नहीं है, क्योंकि आप देखिए इसकी फर्स्ट रो में कौन से एलिमेंट है, 0, -1, 2। और यहाँ पर क्या है, फर्स्ट रो में 0, 1 और -2। यहाँ पर जो सेकंड रो में, यहाँ पर जो फर्स्ट रो में सेकंड एलिमेंट है वो है 1 और यहाँ पर क्या है, -1 है। मतलब ये जो A मैट्रिक्स है वो A ट्रांसपोज जैसा नहीं है। तो बच्चों ये जो हमारा गिवन मैट्रिक्स है ना, ये स्क्यू साइमेट्रिक है, क्योंकि आप देखिए अगर इस A ट्रांसपोज में से मैं माइनस को कॉमन लूं तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, अगर माइनस कॉमन आएगी बाहर तो 0 पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर ये जो माइनस का 1 है वो यहाँ पर प्लस का बन जाएगा और ये जो प्लस का 2 है फर्स्ट रो में वो बन जाएगा माइनस का, क्योंकि अगर इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करूं तो प्लस का 2 मिलेगा। और सिमिलरली सेकेंड रो में ये जो 1 है वो किसका बनेगा, -1 का, और उसके बाद 0 पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये जो 3 है वो बन जाएगा प्लस का। और उसके बाद थर्ड रो में ये 2 बन जाएगा किसका, प्लस का, और उसके बाद ये जो 3 है वो माइनस का और 0 पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बच्चों अब आप देखिए ये जो गिवन रिजल्ट है इस माइनस के साथ जो रिजल्ट है मैट्रिक्स में, वो क्या इस A मैट्रिक्स जैसा है? जी हाँ, ये जो गिवन मैट्रिक्स है वो इस A मैट्रिक्स जैसा है। तो बच्चों आप देखिए जो A ट्रांसपोज है वो किसके बराबर है, -A के बराबर है। तो बच्चों अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें और वो बराबर आए नेगेटिव ऑफ A के या -A के, तो बच्चों उससे हम क्या कहते हैं, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो बच्चों ये जो सेकंड नंबर है हमारा वो कौन सा है, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो बच्चों यही हमारा इस नंबर 2 का सॉल्यूशन है। तो बच्चों आइए अब इसी तरह से चेक करते हैं इस नंबर 3 को, क्या नंबर 3 भी साइमेट्रिक मैट्रिक्स है या नंबर 3 भी स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो बच्चों आइए अब सॉल्व करते हैं नंबर 3 को। तो बच्चों आप देखिए क्या इस नंबर 3 में जो मेन डायगोनल है उसमें एलिमेंट्स 0 हैं? जी हाँ, उसमें एलिमेंट्स 0 नहीं है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 6 है। तो बच्चों ये जो नंबर 3 है ये तो हमारा स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगा। तो बच्चों आइए फिर भी चेक करके देखते हैं कि क्या ये जो मैट्रिक्स है वो हमारा साइमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। तो बच्चों आइए सॉल्यूशन। तो बच्चों अब क्या करेंगे, हमें ऑलरेडी पता है कि अगर A को स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आप उस A मैट्रिक्स का निकालें ट्रांसपोज और वो सेम A के बराबर आए तो उससे हम क्या कहते हैं, साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इस गिवन मैट्रिक्स को लेंगे A के बराबर, तो लेट A इज इक्वल टू। तो बच्चों आप देखिए इस गिवन मैट्रिक्स की फर्स्ट रो क्या है 1, सेकेंड रो है 7, थर्ड रो है 3, थर्ड एलिमेंट है 3, उसके बाद सेकेंड रो में फर्स्ट एलिमेंट 7, फिर 4, फिर -5, उसके बाद थर्ड रो में 3, -5 और यहाँ पर 6। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इस गिवन मैट्रिक्स या इस A मैट्रिक्स का निकालेंगे ट्रांसपोज, तो हमें क्या मिलेगा, तो बच्चों A ट्रांसपोज इज इक्वल टू। तो बच्चों ट्रांसपोज में हमें ऑलरेडी पता है कि हम क्या करते हैं, हमें जो गिवन मैट्रिक्स होता है उसकी हर एक रो को हम कॉलम में कन्वर्ट करते हैं या कॉलम में चेंज करते हैं। तो ये जो इस A मैट्रिक्स की फर्स्ट रो है ये यहाँ पर फर्स्ट कॉलम बन जाएगी 1, 7, उसके बाद 3, और ये जो सेकंड रो है 7, 4, -5 ये सेकंड कॉलम बन जाएगी, और ये जो थर्ड रो है 3, -5, 6। तो बच्चों ये हमें इस A मैट्रिक्स का मिला है ट्रांसपोज। तो बच्चों आप देखिए ये जो हमें A मैट्रिक्स का मिला है ट्रांसपोज, क्या वो इस A मैट्रिक्स जैसा नहीं है? जी हाँ, वो A मैट्रिक्स जैसा ही है, क्योंकि आप देखिए इसकी फर्स्ट रो में कौन से एलिमेंट है 1,
7 3। और इस ए मैट्रिक्स की फर्स्ट रो में कौन से एलिमेंट है 1 7 3। और ए ट्रांसपोज की सेकेंड रो में कौन सा एलिमेंट है 7 4 -5। तो आप देखिए इस ए मैट्रिक्स की सेकेंड रो में कौन सा एलिमेंट है 7 4 -5। और सिमिलरली आप देखिए थर्ड रो में कौन सा एलिमेंट है तो 3 -5 6। तो यहां पर भी क्या है 3 -5 6। तो बच्चों हमें जो इस ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मिला है वो इक्वल है या सेम है इस ए मैट्रिक्स के। तो बच्चों अगर किसी भी ए मैट्रिक्स का आप निकाले ट्रांसपोज और वो बराबर आए सेम उस ए मैट्रिक्स के, तो बच्चों आप उसे क्या कहेंगे साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। साइमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बच्चों यही हमारा इस नंबर 3 का सॉल्यूशन है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि ये नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 जो हमने सॉल्व किए हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं नंबर 4 को और चेक करते हैं क्या ये जो नंबर 4 में मैट्रिक्स गिवन है वो भी साइमेट्रिक होगा या इसको साइमेट्रिक होगा। तो आइए चेक करते हैं। तो सॉल्यूशन। तो बच्चों ये जो हमें स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है इसको हम ए के बराबर लेंगे। अगर ए मैट्रिक्स का हम निकाले ट्रांसपोज और वो फिर से ए के बराबर आए तो बच्चों इससे हम क्या कहेंगे साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। तो बच्चों आप देखिए ये जो मैट्रिक्स हमें गिवन है इसको हम ए के बराबर लेंगे। तो लेट ए इज इक्वल टू, अब इसकी फर्स्ट रो में कौन सा एलिमेंट है 0 -6 4। उसके बाद सेकेंड रो में -6 0 7 और थर्ड रो में 4 7 0। तो बच्चों अगर इस ए मैट्रिक्स का हम निकाले ट्रांसपोज तो बच्चों ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं हमें ऑलरेडी पता है कि हमें जो गिवन मैट्रिक्स होता है उसकी रोज को हम चेंज करते हैं कॉलम में या रोज को इंटरचेंज करते हैं कॉलम में। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं। तो बच्चों आप देखिए ये फर्स्ट रो है इस ए मैट्रिक्स की, तो ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 0 -6 और यहाँ पर 4। और ये सेकेंड रो है तो ये सेकेंड कॉलम -6 उसके बाद 0 और यहाँ पर 4। और ये थर्ड रो है 4 7 और 0। तो बच्चों ये हमें इस ए मैट्रिक्स का मिला है ट्रांसपोज। तो बच्चों आप देखिए ये जो हमें ए ट्रांसपोज मिला है क्या वो इस ए मैट्रिक्स जैसा नहीं है? जी हाँ वो सेम ए मैट्रिक्स जैसा ही है। तो बच्चों हम कहेंगे कि ये जो गिवन मैट्रिक्स है वो हमारा साइमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि आप देखिए ए मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है वो किसके बराबर है ए के बराबर है। तो अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज निकालें और वो ए के बराबर आए तो बच्चों आप उसे क्या कहेंगे साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। तो बच्चों ये जो नंबर 4 है वो हमारा साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो बच्चों इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 3 में हमने जो भी नंबर सॉल्व किए हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों जल्दी से आप इसे लिख लें या इसे नोट कर लें। तो बच्चों इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि हमने इस वीडियो में इस एक्सरसाइज 19.1 के जो है ना पहले 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व करेंगे तो वीडियो की जो लेंथ है वो थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में 3 क्वेश्चंस और बाकी के जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है उनको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो बच्चों जाने से पहले मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।